नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो के अंतिम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में अंतर। उसके आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हुए हम क्या प्लेटो फासीवादी है, अर्थात कार्ल पॉपर जैसे विद्वान ने प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहा है। प्लेटो फासीवादी है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि प्लेटो के दर्शन में फासीवाद के कौन कौन से तत्व हैं, अर्थात प्लेटो के दर्शन में फासीवाद से संबंधित या समानता क्या क्या है और असमानता क्या है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या प्लेटो फासीवादी है। क्या प्लेटो फासीवादी है, ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में अति लघुत्तरात्मक सवाल आ सकता है, तो हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फासीवाद क्या है। फासीवाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इटली के अंदर मुसोलिनी वहाँ का एक तानाशाह शासक था, उन्होंने उसके द्वारा मार्च 1999 में गठित एक अवसरवादी विचारधारा है, अर्थात फासीवाद है वो अवसरवादी विचारधारा है। ये एक कंसेप्ट बाद में है, पहले इसकी क्रियान्विति होती है, अर्थात यह एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं है। ये जो फासीवाद है वो प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि मानवीय मूल्यों का विरोध करता है और यह एक आवश्यकता अनुसार उग्र राष्ट्रवाद, जातीय श्रेष्ठता, युद्धवाद एवं निरंकुशवाद का समर्थन करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि फासीवाद जो एक अवधारणा है ये एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। इस समय काल परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बनी हुई अवधारणा है। फासीवाद जो है वो इटालियन भाषा के फेसियो शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का एक गट्ठर तथा कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठर जो होता है वो एकता का प्रतीक है, जबकि कुल्हाड़ी जो है वो शक्ति का प्रतीक है। फासीवाद के बारे में विद्वान ने कहा है कि इसका जो प्रमुख वाक्य है, युद्ध जीवन है और शांति मृत्यु के समान है, अर्थात फासीवाद में युद्ध करना जीवन माना गया है और चुपचाप बैठे रहना और शांति से रहना मृत्यु के समान माना गया है। इसके साधन जो हैं सैनिकवाद है, अर्थात युद्ध को ये सर्वोपरि रखते हैं, और जो लक्ष्य है इनका साम्राज्यवाद है, अर्थात हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। फासीवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको हम देखते हैं। फासीवाद के अंदर सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन किया गया है, जिसमें ऐसा राज्य जिसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हो और वो निरंकुश होगा, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होगा। वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, उसके अंदर संविधान की प्राथमिकता होती है, अर्थात संविधान सर्वोच्च होता है। कोई भी संसद चाहे कितनी ही मेजोरिटी में आ जाए, संविधान की सीमाओं में रहकर ही वह कानून का निर्माण कर सकती है। इसकी दूसरी विशेषता है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। अगली विशेषता देखते हैं, एक व्यक्ति का शासन अर्थात तानाशाही, और ये प्रजातंत्र का विरोध करता है। युद्ध इसमें प्रमुख कारण है। अब हम देखते हैं कि क्या प्लेटो फासीवादी विचारक है। फासीवाद का एक संक्षिप्त अध्ययन करने के बाद में हम ये पाते हैं कि प्लेटो क्या फासीवादी है। अगर फासीवादी नहीं है तो प्लेटोवादी और फासीवाद में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं, हम इनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। कार्ल पॉपर नामक विद्वान ने प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहा है। कार्ल पॉपर प्लेटो, मार्क्स व हीगल को बंद समाज का समर्थक मानते हुए फासीवाद की विचारक की संज्ञा देता है। मतलब कार्ल पॉपर प्लेटो को फासीवादी विचारक की संज्ञा देता है। इनका कहना है कि प्लेटो फासीवादियों की भांति शासक को असीमित शक्तियां प्रदान करता है और कर्तव्य पालन पर विशेष बल देता है। राज्य द्वारा निर्मित और नियंत्रित शिक्षा पर विशेष बल देने के कारण कार्ल पॉपर ने प्लेटो को फासीवादी कहा है। लेकिन हम प्लेटो के विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि प्लेटोवाद और फासीवाद में प्रमुख अंतर है। अतः इस
अध्ययन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि प्लेटोवाद अर्थात प्लेटो फासीवादी नहीं है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो के दर्शन में और फासीवाद के दर्शन में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि प्लेटोवाद अर्थात प्लेटो का दर्शन है विवेकवाद पर आधारित है, अर्थात प्लेटो का जो दार्शनिक राजा होगा वो बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, जबकि फासीवाद में विवेक विरोधी बात की गई है। दूसरी बात करते हैं हम प्लेटोवाद में। प्लेटोवाद जो है वो संयम पर आधारित है, जबकि फासीवाद हमेशा दमन पर आधारित एक विचारधारा के रूप में हमारे सामने आता है। प्लेटोवाद के अंदर साम्यवाद की व्यवस्था की गई है, जबकि फासीवाद साम्यवाद का विरोधी है। दूसरी बात है कि प्लेटो अपने समाज में आत्मा के 3 गुणों की बात करता है, जबकि फासीवाद में ऐसे सद्गुणों का विरोध किया गया है। प्लेटो अपने समाज को आत्मनिर्भर नगर राज्य की श्रेणी में रखता है, जबकि फासीवाद जो है वो विश्व साम्राज्य की ओर बढ़ने की कोशिश पर ज़्यादा ध्यान देता है, न कि आत्मनिर्भरता पर। प्लेटोवाद में शांति से आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है, अर्थात प्लेटो का जो दर्शन का आधार है आदर्श राज्य की स्थापना करना, उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है और शांति के आधार पर आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है। जबकि फासीवाद के अंदर युद्ध के माध्यम से अपने लक्ष्य को पाना इनका प्रमुख ध्येय है, क्योंकि इनका जो साधन है वो सैनिकवाद है और अंतिम लक्ष्य इनका है युद्ध। जैसे किसी ने सही कहा है कि युद्ध जीवन है और शांति मृत्यु है, ये फासीवाद का एक कोटेशन है। तो इन उपयुक्त अध्ययन के बाद में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो फासीवादी नहीं है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्लेटो को यहीं समराइज करते हैं। अगले वीडियो में यानी कल से हम अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सवाल आ सकता है कि क्या प्लेटो फासीवादी है, क्योंकि प्लेटो ने कार्ल पॉपर ने प्लेटो को फासीवादी कहा है, लेकिन हम इनके अध्ययन, इनके चिंतन, इनके दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेटोवाद और फासीवाद में निम्नांकित अंतर हैं। धन्यवाद।